Hey guys, this is Natasha and welcome to my channel। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी द डॉल के बारे में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 3 बहन भाइयों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं हैना, रानी और रैंडी। अब हैना यहाँ पर अपनी आप बीती किसी को बता रही थी जो कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों में हो रहा था। वो ये कहती है कि उस रात वो तीनों अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करके घर वापस आ रहे थे। देर रात का वक्त था और वापसी पर रैंडी को टॉयलेट लग जाती है और इस वजह से गाड़ी को रास्ते में सिरवांगी रोड के पास में रोकना पड़ा। जिसके बाद में रैंडी एक क्रीपी ट्री के पास में टॉयलेट करने जाता है कि तभी वहाँ पर उसको एक स्केरी डॉल दिखाई देती है। वो उस डॉल को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वापस गाड़ी में वापस चला जाता है। तो वो सभी घर पहुंचते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देर रात का वक्त होता है कि सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। लेकिन आधी रात को कौन हो सकता था, यही सोचकर हैना बिस्तर से उठती है और बाहर रानी भी आ जाती है। जब उन्होंने डोर को खोला तो उन्हें बाहर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वहाँ पर वही डॉल मिलती है। तभी रानी कहती है कि ये डॉल उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए रखी होगी और यही बोलते हुए वो उस डॉल को उठाकर घर के अंदर ले आती है, जो कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रानी उस रात उस डॉल को अपने साथ बिस्तर पर रखती है और सो जाती है। और अगले दिन हैना जब लिविंग एरिया में होती है तो उसे सामने डाइनिंग टेबल पर वही डॉल मिलती है। तो वो रानी को बुलाती है और उसे पूछती है कि उसने उस डॉल को वहाँ पर क्यों रखा। इस बात पर रानी भी थोड़ा शॉकिंगली रिएक्ट करती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कल रात उस डॉल को अपने साथ बेड पर रखा था और फिर अपने आप ही ये डॉल लिविंग एरिया में कैसे हो सकती है। तभी वो ये बोलती है कि शायद कि उसके भाई रैंडी ने उसको यहाँ पर रख दिया होगा, हो सकता है कि वो इसके साथ में खेल रहा हो। इसके बाद रानी फौरन उस डॉल को उठाकर अपने बेडरूम में चली जाती है और वापस अपने बेड पर रख देती है उसे। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उस डॉल के बारे में पूछती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड साफ तौर पर ये मना कर देता है कि उसने किसी भी डॉल को उसको नहीं भेजा। अब फोन बंद करने के बाद रानी जब उस डॉल की तरफ देखती है तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी और वहाँ पर एक चिट पड़ी हुई थी जिस पर ये लिखा हुआ था कि लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। अब उसी वक्त हैना वहाँ पर आ जाती है और रानी उसे सब कुछ बताती है और इस पर हैना को भी बहुत अजीब लगता है और तभी डोर पर दोबारा से बेल नॉक होती है। दोनों जब डोर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और वापस लौटने के बाद उन्हें वॉशरूम का दरवाजा खुला मिलता है। वो दोनों वॉशरूम में एंटर होती हैं और उन्हें वहाँ पर वही डॉल मिलती है जिसके पीछे फिर से रेड कलर में कुछ लिखा हुआ था, जो कि ये था कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। वो दोनों परेशान हो जाती हैं और उन्हें ये लगता है कि ये सब कुछ उनका भाई रैंडी कर रहा है और वो दोनों फिर फौरन से रैंडी को वहाँ पर बुलाते हैं। तभी शॉकिंगली रैंडी उस डॉल को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही डॉल है जो उसने उस ट्री पर देखी थी, उस क्रीपी ट्री पर, और ये बात वो अपनी दोनों बहनों को बताता है। इसके बाद रानी गुस्से में उस डॉल को कचरे में फेंक देती है। ठीक उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। तो जब दोनों बहनें बाहर आती हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और तभी रैंडी की चीखें सुनाई देती हैं। जब दोनों अपने भाई के कमरे में जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर वही डॉल मिलती है और रैंडी के पैर जो होते हैं पूरी तरह से घायल हो चुके थे। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसके लेग्स को बुरी तरह से नोच डाला हो। डॉल ने फिर से एक चिट छोड़ी थी जिसके ऊपर लिखा था कि तुमने फिर से मुझे ढूंढ लिया है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हैना अपनी आप बीती लारास और टेरी को बता रही थी जो कि उनकी मदद करने के लिए आए थे। और ये मूवी का पहला पार्ट है जो उस डॉल के क्रीपी होने का एक छोटा सा ट्रेलर था। अब यहाँ असली मूवी शुरू होती है जहाँ हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं। अब बस में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। वो बस में कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है और वहीं पर वो एक बहुत बुरा सपना देखता है इसके अंदर वो खुद के बचपन में था। दरअसल डैनियल का बचपन बहुत ही ज्यादा दर्द में और अकेलेपन में गुजरा था, जहाँ पर उसकी माँ ने उसके पापा को पैसों के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद उसके फादर ने इस गम में सुसाइड कर लिया था। तभी उसी वक्त डैनियल सपने से बाहर आ जाता है और वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। वो अपने स्टॉप पर उतरता है और फिर से घर चला जाता है। वहाँ पर हम उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम आनिया होता है। आनिया एक डॉल मेकर थी और वो कपल एक किराए के घर में रह रहे थे। तभी डैनियल आनिया से कहता है कि कंपनी से उसे एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिला है जिसकी वजह से कंपनी उसे कार देने वाली है और प्रमोशन की वजह से उसका पैकेज भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो लोन पर अपना घर भी ले लेंगे। इसकी वजह से आनिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो डैनियल को गले से लगा लेती है क्योंकि अपना घर लेना ये उनके लिए एक बड़े सपने के सच होने जैसा था।
खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि आनिया और उसका हस्बैंड डैनियल एक बड़ी सी कार में अपने बड़े घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। वो लोग अपने न्यू घर में पहुंचते जो कि बहुत ही बड़ा और शानदार था। आनिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद डैनियल काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि एक ट्री को काटना बाकी रह गया है। तो अब वो वर्कर्स को बुलाकर इस ट्री को काटने को कहता है, लेकिन वो काटने से मना कर देते हैं। तो डैनियल उनसे ये कहता है कि हमारे पास परमिट है। तो वर्कर्स उसे कहते हैं कि बात परमिट की नहीं है, बात है इस ट्री के क्रीपी होने की। दरअसल इस ट्री से थोड़ी दूर पर एक फैमिली रहा करती थी, जिसका रॉबर्स ने एक रात मर्डर कर दिया था। उस फैमिली की जो बच्ची थी उसकी एक फेवरेट डॉल थी, जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा अटैच थी, और वही डॉल इस ट्री पर रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब तक ये डॉल इस ट्री पर रहेगी तब तक वो बच्ची की आत्मा भी यहीं पर कैद रहेगी इसी ट्री पर अगर इस ट्री को काट दिया जाए तो फिर उस बच्ची की आत्मा हर जगह पर भटकना शुरू हो जाएगी और फिर वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली डैनियल इन सब बातों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता और उस ट्री को कटवा देता है, जो कि नेसेसरी था। अब रात को डैनियल अपने घर लौटता है, तब आनिया की नजर उसकी कार की डिक्की पर पड़ती है, जो कि हल्की सी खुली हुई थी। तो जब डैनियल कार की डिक्की को खोलता है तो उसके अंदर वही क्रीपी डॉल रखी हुई थी। अब दोनों ही उस डॉल से अनजान थे, तो उन्हें उस डॉल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और डैनियल भी ये बात मानने से इनकार कर देता है कि उसने किसी डॉल को डिक्की में रखा था। खैर आनिया एक डॉल मेकर थी, तो उसके लिए ये तो एक बहुत अच्छी बात थी कि एक न्यू डॉल उसको मिल गई है। वो इस डॉल को अडॉप्ट करके अपने डॉल सेट में रख देती है। खैर कुछ ही देर के बाद घर में से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। देर रात तक जब आनिया और डैनियल सो रहे होते हैं तो उन्हें एक वियर्ड सी साउंड आती है, जिससे कि दोनों ही जाग उठते हैं। अब दोनों ही डर जाते हैं, शायद उन्हें ये लगता है कि कोई बहरूपिया उनके घर में घुस आया है। सामने एक ग्लास भी टूटा हुआ था और फिर उन्हें अजीब सी स्मेल आने लगती है घर से। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई चूहा वगैरह होगा। बस यही सोचकर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन आनिया अपने नेबर्स निकिन और उसकी बेटी किला से मिलती है। वहाँ पर आनिया उसे कल रात वाले हादसे के बारे में बताती है। अब निकिन भूत प्रेत पर विश्वास करने वाली औरत थी, इसलिए वो फौरन से उसके साथ उसके डॉल स्टोर में जाती है, जहाँ पर आनिया ने उस क्रीपी डॉल को रखा हुआ था, और वो निकिन को उस डॉल को दिखाती है। अब डॉल को देखकर निकिन थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि वो उस डॉल के बारे में जानती थी। निकिन को उसके डॉल के बारे में सब कुछ पता था और फिर वो आनिया को उस डॉल के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर निकिन की बेटी किला आ जाती है और उस डॉल से खेलने की बात करती है, क्योंकि वो और उसकी फ्रेंड उससे खेलना चाहती है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, कौन सी फ्रेंड, वहाँ पर तो उसके अलावा कोई भी नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि किला को वहाँ पर एक और बच्ची का घोस्ट नजर आ रहा था, जो कि उससे वो डॉल मांग रही थी, जो कि अब आनिया के डॉल स्टोर में रखी हुई थी। इस पर निकिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो आनिया से कहती है कि इस डॉल को जल्दी से घर से बाहर फेंक दे, और फिर वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है। अब शाम को डैनियल घर आता है और ठीक अगले ही पल कोई डोर पर नॉक करता है, यानी कि गेट पर फिर से दस्तक होती है। आनिया जब दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, बस उसको वहाँ पर एक चिट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। अब अगले दिन डैनियल जब काम पर जा रहा होता है तो उसको फिर से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था आओ ढूंढो मुझे। अब इस बार आनिया को ये लगता है कि ये सब कुछ किला कर रही है। वो फौरन से उसको फोन करके पूछती है, जिस पर किला ये कहती है कि उसने नहीं, ये उसकी फ्रेंड ने किया है, और इस चीज से आनिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और अब सीन्स यहाँ धीरे धीरे और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होते चले जाते हैं। उस रात डैनियल देर से घर आने वाला था। अब आनिया उस रात देर तक घर में अकेली होती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब इस बार जब वो डोर ओपन करती है तो उसे घर के बाहर कुछ ही दूर बारिश में भीगती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अब आनिया को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके करीब जाती है। अब उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो जैकेट से कवर्ड था, और तभी वो धीरे से अपना नाम बताती है कि मेरा नाम यूकी है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले जाती है और उसे पीने के लिए कुछ सूप देती है। तभी आनिया निकिन से बात करती है और वो निकिन को उस बच्ची के बारे में बताती है। तभी निकिन समझ जाती है कि आनिया ने उस डॉल को नहीं फेंका है। तभी आनिया वापस आती है तो उसे वो लड़की गायब मिलती है और उसी वक्त पूरे घर की लाइट्स भी चली जाती हैं। तो वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने डॉल स्टोर वाले कमरे में जाती है, जहाँ पर उसकी डॉल मौजूद नहीं थी बल्कि वो उसके सामने बैठी हुई थी। अब आनिया उस डॉल के पास जाती है कि तभी डोर अपने आप लॉक हो जाता है
और उसी वक्त यूकी यानी कि वो घोस्ट चाइल्ड जो थी उसके पीछे आ जाती है, जिसका फेस बहुत ही ज्यादा स्केरी था और वो तुरंत ही आनिया पर अटैक कर देती है। अब आनिया की चीख सुनकर निकिन तुरंत ही उसे बचाने के लिए आती है और थैंकफुली उसके आते ही उस बच्ची की ईविल आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो दोनों उस डॉल को लिए उसी ट्री वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस डॉल को ट्रैप करके रखा गया था, लेकिन ट्री तो कट हो चुका था। अब उसी वक्त एक प्रीस्ट की मदद से वो उस डॉल को वहाँ पर दफना देते हैं। अब इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और आनिया शावर ले रही होती है कि तभी उसे निकिन का कॉल आता है और वो ये कहती है कि किला उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही। तभी आनिया को उसके रूम के ठीक पास एक बेल सुनाई देती है, तो वो समझ आती है कि ये किला है जो उसके साथ मजाक कर रही है। अब वो उसका पीछा करते करते आगे बढ़ती है और स्टोर रूम में चली जाती है। तभी उसे निकिन का कॉल आता है जो उसे ये कहती है कि किला उसे मिल गई है, जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी। अब ये सोचकर आनिया बहुत ज्यादा डर जाती है कि फिर से उसके घर में कौन उसके साथ लुका छुपी खेल रहा है। अब आनिया के सामने एक अलमीरा था। अब जब आनिया उसे खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके अंदर वही ईविल डॉल रखी होती है और तभी उस अलमीरा के ऊपर उस बच्ची की ईविल आत्मा आ जाती है जो आनिया पर अटैक कर देती है और आनिया बहुत ज्यादा चीखने लगती है। अब लकीली इस वक्त डैनियल घर पहुंच जाता है और आनिया को बचा लेता है, पर उसकी बैक पर बहुत ही अजीब तरह के खरोचों के निशान थे जो कि उसी ईविल बच्ची की आत्मा ने दिए थे। अब ये दोनों ही उस डॉल और उस बच्ची से परेशान हो चुके थे। वो निकिन की मदद से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरा से कांटेक्ट करते हैं और डॉल के बारे में सुनते ही लॉरा तुरंत ही एग्री हो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो ये बताती है कि लास्ट केस में जब वो इस डॉल को हैंडल कर रही थी तो एक गलती की वजह से उसके हस्बैंड की जान चली गई थी। अब बात करें लारास के हस्बैंड के बारे में तो स्टार्टिंग में हम उससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस 3 बच्चों से मिलने आए थे, यानी कि हैना, रैंडी और रानी से। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमें इस डॉल की हकीकत के बारे में पता चलेगा। अब इसके बाद में लारास आनिया और डैनियल के घर पे पहुंचती है और उस डॉल से निपटने के लिए कुछ रिचुअल्स करने लगती है। अब लारास उस ईविल चाइल्ड से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि शायद वो पूरी तरह से ईविल के काबू में थी या फिर वो खुद ही ईविल थी। अब ईविल कॉन्वर्सेशन के बाद ये बताता है कि वो आनिया को पोजेस्ट करके उसके हस्बैंड डैनियल को मारना चाहती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि वो ईविल जो होती है वो निकिन को पोजेस्ट कर लेती है और उसको जान से मार डालती है वो, यानी कि किला अब अकेली रह जाती है। अब लारास को आनिया और डैनियल की हेल्प करने के लिए उस डॉल को किसी भी तरह से काबू में करना था और वो नहीं कर पाती क्योंकि उसी वक्त उसकी मेट का कॉल आ जाता है कि उसकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिल रही और शायद से वो ईविल उसकी बेटी के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि लारास बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए अपने घर में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी तो बिल्कुल सही सलामत थी। तो वो समझ जाती है कि ये उस ईविल का सिर्फ एक ट्रैप था उसको गुमराह करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि लारास के जाते ही डैनियल के घर में बहुत सारा बैट्स आ जाते हैं और आनिया छुपते हुए उस डॉल रूम में चली जाती है जिसका डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और बाहर डैनियल अकेला हो जाता है। अब ये उस ईविल के लिए एक बेहतरीन मौका था और वो अंदर आनिया को अटैक कर देती है और उसे पोजेस कर लेती है। अब डैनियल आनिया की मदद के लिए तुरंत कमरे में आता है, लेकिन आनिया तब तक पूरी तरह से उस ईविल के कब्जे में आ चुकी थी। वो डैनियल पर अटैक कर देती है और पूरी तरह से उसे इंजर्ड कर देती है, लेकिन तभी लकीली वहाँ पर लारास पहुँच जाती है और बड़ी मुश्किल से आनिया को उस पोजेशन से बाहर निकालती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है जिसके बारे में लारास को तो पता है लेकिन आनिया को और हम सब ऑडियंस को नहीं पता। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और ईविल जो होती है वो डैनियल के पीछे एक खास मकसद से पड़ी हुई थी और वो ये है कि वो डैनियल से बदला लेना चाहती थी, मगर किस बात का बदला। दरअसल स्टार्टिंग में जब आपको एक फैमिली के बारे में बताया गया था कि उनका मर्डर हो गया है, तो वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डैनियल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था। जी हाँ, क्योंकि डैनियल के पास अक्सर ही पैसों की कमी होती थी और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पैसों की तंगी और गरीबी की वजह से आनिया उसे छोड़कर चली जाए, जैसे कि उसकी मदर उसके फादर को छोड़कर चली गई थी। अब इसी इरादे से वो और उसका दोस्त उस रिच फैमिली के घर में दाखिल हुए और बहुत सारा पैसा भी लूट लिया। जब वो दोनों निकल रहे होते हैं तो उस फैमिली का आदमी कुछ चालाकी करता है जिससे कि डैनियल का दोस्त उसे और उसकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है और वो खुद भी मारा जाता है।
अब बाद में डैनियल सारा पैसा लेके खुद ही निकल जाता है और जो घर और गाड़ी उसने लिया था वो किसी लोन से नहीं लिया था, ना ही कंपनी ने उसे कोई गाड़ी दी थी और ना ही उसका प्रमोशन हुआ था। असल में उसने इतना सारा पैसा चोरी और मर्डर से लिया था और ये उस रॉबरी का पैसा था और एक तरह से डैनियल भी उस फैमिली का मर्डरर ही है और इसीलिए उस परिवार की छोटी बच्ची अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए डैनियल के पीछे पड़ी हुई है और वो डैनियल को जान से मार देना चाहती है। अब यहाँ पर लारास अपना एक सजेशन देती है, अगर डैनियल अपना जुर्म कबूल कर ले और खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो शायद से ईविल उसको माफ कर देगी। और मेरे ख्याल से कि वो ईविल एक ईविल आत्मा नहीं है बल्कि अच्छी आत्मा है जो अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेने आई है। लेकिन यहाँ पर ये तो उनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि उस बच्ची को तो सिर्फ डैनियल की मौत चाहिए थी और इसी वजह से वो डैनियल को पजेस कर लेती है और उसको छत पे ले जाती है और वहाँ से वो उसको जंप करा देती है जिससे कि डैनियल बहुत जोर से ग्राउंड पे लगता है और उसे बहुत चोट आती है। अब उसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी कि उस ईविल ने उसको फिर से पजेस कर लिया था और वो फिर से उसको छत पर ले जाती है और फिर से उसको जंप करा देती है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इसके साथ वो बच्ची आनिया के डॉल हाउस में स्टॉल के साथ अपना एक नया घर बना लेती है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रहने लगती है। जिसके बाद आनिया यहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसकी तो जैसे एक पल में दुनिया ही उजड़ गई थी, जिसके बाद में लारास उसे अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।